हर हर महादेव। हमारे प्यारे भाई एवं बहन, आज मैं प्रीति तिवारी भजन संगीत यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको बताने जा रही हूँ कि सावन में कौन सी 5 चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है, किस दान का धार्मिक महत्व क्या है और इन दोनों से जुड़े कौन कौन से फल धार्मिक मान्यताओं में बताए गए हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि 5वें दान का महत्व भी बहुत खास माना जाता है। पहला दान है अन्न का दान। सावन में सबसे पहले बात करते हैं अन्न की। हमारे धार्मिक संस्कारों में अन्न को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है। भोजन के बिना जीवन की कल्पना की जा सकती है, इसलिए ज़रूरतमंद, गरीब, साधु संत या किसी भूखे व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराना या अन्न का दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। चावल, गेहूँ, दाल, आटा या अपनी क्षमता के अनुसार अन्य खाद्य सामग्री का दान कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अन्न दान करने से व्यक्ति को संतोष, पुण्य और सेवा का भाव प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दान दिखावे के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और सेवा भावना से की जानी चाहिए। यदि आपके पास अधिक सामर्थ्य नहीं है तो थोड़ी सी खाद्य सामग्री का दान भी प्रेम से किया जा सकता है, क्योंकि दान ही महत्ता केवल वस्तु की मात्रा से नहीं, इसलिए भावना से जुड़ी मानी जाती है। इसलिए सावन में यदि संभव हो तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। दूसरा दान है दूध का दान। अब बात करते हैं दूसरे दान, दूध का दान। सावन का महीना भगवान शिव जी को समर्पित माना जाता है और शिव पूजा में दूध का प्रयोग भी अनेक भक्त करते हैं। धार्मिक परंपराओं में दूध को पवित्र और सात्विक से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में ज़रूरतमंद परिवार, बच्चे या किसी योग्य व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दूध या दूध से बनी खाद्य सामग्री देना सेवा का एक अच्छा तरीका हो सकता है। ध्यान रखें, दान करते समय किसी की ज़रूरत से उपस्थित का सम्मान करना जरूरी है। धार्मिक मान्यताओं में दूध के दान को पवित्र भावना, शांति और शुभता से जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, केवल दूध किसी व्यक्ति को देने से कोई चमत्कार होना निश्चित नहीं है। धार्मिक परंपराएं दान को और सद्भावना के रूप में महत्व देती है। इसलिए यदि आप दूध का दान करें तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को करें, यह दान की सच्ची भावना है। तीसरी दान है वस्त्रों का दान। सावन के मौसम में बारिश और बदलते मौसम के कारण ज़रूरतमंद लोगों को कपड़ों की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए साफ़ सुथरे और उपयोगी कपड़े किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को देना बहुत ही शुभ माना गया है। आप धोती, साड़ी, कुर्ता, बच्चों के कपड़े या मौसम के अनुसार उपयोगी वस्त्र दान कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं में वस्त्र दान को सम्मान, सेवा और पुण्य से जोड़ा गया है। लेकिन वस्त्र दान करते समय एक बात हमेशा ध्यान रखें, ऐसे कपड़े ना दें जिन्हें आप स्वयं पहनना पसंद ना करें। दान के लिए वही कपड़े दें जो साफ, सुरक्षित और उपयोग करने योग्य हो। किसी ज़रूरतमंद को कपड़े देते समय उसे छोटा महसूस कराने के बजाय सम्मानपूर्वक दान कराना चाहिए, क्योंकि सच्चा दान वही है जिसमें सामने वाले व्यक्ति की गरिमा बनी रहे। चौथा दान छाता और वर्षा से बचने की सामग्री है। सावन यानी बारिश का मौसम, इसलिए महीने में छाता, रेनकोट या बारिश से बचने की उपयोगी वस्त्र किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को देना बहुत शुभ माना गया है। धार्मिक दृष्टि से दान का केवल कोई वस्तु देना नहीं है, किसी ज़रूरतमंद की आवश्यकता हो सकती है। यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बारिश में काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है और उसके पास बारिश से बचने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद कर सकते हैं। इसे आप सावन की सेवा भावना के रूप में दे सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं में सेवा और परोपकार का पुण्य कर्म माना गया है, इसलिए सावन में किसी ज़रूरतमंद की वास्तविक आवश्यकता को समझकर उसकी सहायता करना ही सुंदर व्यक्ति बन सकती है। यदि याद रखिए, भगवान की भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। किसी ज़रूरतमंद की
मदद करना भी सेवा और मान्यता का कार्य है। 5वां दान है काले तिल का दान। हिंदू धार्मिक परंपराओं में तिल का दान कई अवसरों पर शुभ माना गया है। विशेष रूप से काले तिल का संबंध कई धार्मिक अनुष्ठानों और दान पुण्य की परंपराओं से बताया जाता है और जोड़ा जाता है। सावन में कुछ लोग श्रद्धा के अनुसार काले तिल का दान करते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार काले तिल किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या योग्य स्थान पर दान कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं में तिल के दान को पुण्य, शुद्धि और शुभ कर्म से जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ भी यही बात महत्वपूर्ण है कि दान श्रद्धा और सेवा की भावना से किया जाए। किसी प्रकार के डर या लालच के कारण दान करने की आवश्यकता नहीं है। सावन में दान करते समय इन बातों को ध्यान रखें। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की। पहली बात है, दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करें। कर्ज लेकर या अपने परिवार की कार्यकर्ताओं को छोड़कर दान करना जरूरी नहीं है। दूसरी बात है, दान दिखावे के लिए ना करें। यदि आप किसी की मदद कर सकते हैं तो उसका सम्मान बनाए रखें। तीसरी बात यह है, दान योग्य ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही करें। किसी व्यक्ति को वास्तव में ज़रूरत है उसकी सहायता करना सेवा की दृष्टि से अधिक सार्थक है। चौथी बात है, दान करते समय मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। यह भावना रखें, हे भगवान, आपने मुझे जो दिया है उसमें से थोड़ा किसी ज़रूरतमंद की सेवा में लगाने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। और 5वां सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपने साथ अपने व्यवहार को भी अच्छा बनाइए। यदि कोई व्यक्ति दान तो करता है लेकिन दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता है तो केवल वस्तु देने को नहीं, पूरी भक्ति नहीं माना जा सकता। सच्ची भक्ति में सेवा, करुणा, सत्य, संयम और सच्चे कर्म भी महत्वपूर्ण है। क्या यह दान करने से मनोकामना पूरी होती है? यह सवाल बहुत से लोगों को मन में आता है। क्या सावन में इन चीज़ों को दान करने से हर मनोकामना पूरी होती है? धार्मिक मान्यताओं में दान को पुण्य कर्म माना गया है, लेकिन किसी दान से निश्चित रूप से कोई विशेष भौतिक परिणाम या मनोकामना पूरी होगी ऐसी गारंटी नहीं दी जा सकती। दान का सबसे बड़ा उद्देश्य है परोपकार, सेवा करना और ज़रूरतमंद की सहायता। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में भी सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए सावन में भगवान शिव की पूजा के साथ यदि संभव हो तो किसी ज़रूरतमंद की सेवा जरूर करें। एक छोटा सावन सेवा संकल्प आज इस वीडियो के माध्यम से आप सब के सामने प्रस्तुत करते हैं। आप सब संकल्प ले, इस सावन में अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी ज़रूरतमंद की सहायता करूंगी, किसी भूखे को भोजन कराऊंगी, किसी ज़रूरतमंद की उपयोगी वस्त्र दूंगी, बारिश में परेशान व्यक्ति की मदद करूंगी और भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने जीवन को अच्छे कर्म करने का प्रयास भी करूंगी, क्योंकि शिव भक्ति केवल पूजा करने का नाम नहीं बल्कि शिव के बताए करुणा और सेवा के मार्ग पर चलने का भी नाम है। तो भक्तों, आज हमने जाना कि सावन में किन 5 चीज़ों का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया जा सकता है। पहला है अन्नदान, दूसरा है दूध का दान, तीसरा है वस्त्र दान, चौथा है छाता या बारिश से बचाव की उपयोगी वस्तुओं का दान, 5वां है काले तिल का दान। इन सभी दानों का महत्व धार्मिक परंपराओं में अलग अलग रूप से बताया गया है, लेकिन सबसे बड़ी महत्व है सच्ची भावना और ज़रूरतमंद की सेवा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भगवान शिव जी की भक्ति से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। अंत में दोनों हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, हे महादेव, हमारे मन में अहंकार दूर करें, हमें अच्छे कर्म करने की शक्ति दें, हमारे परिवार को अपनी कृपा बनाए रखें और हमें ज़रूरत